ये 23 लाख फिलिस्तीनियों की लड़ाई है। ये कुछ 100 और कुछ हज़ार हमास की लड़ाई नहीं है। ये पूरी दुनिया में जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत जो कि मानवता के सिद्धांत हैं। भारत के मीडिया गिरोह की ये जो पत्रकार है, खुद इस्लामिक हमले के दिन साड़ी पहनकर खुद को सेक्युलर दिखाती है। बुर्के हिजाब की बात आ जाए तो खुलकर उसकी पैरवी करती है, लेकिन खुद टॉप जींस पहनती है। 3 तलाक हलाला का समर्थन करती है। जब कोई उसे आईना दिखा दे तो विक्टिम कार्ड निकाल लेती है। भारत के मुसलमानों के असुरक्षित होने का ढोंग रचने लगती है, लेकिन फिर कहती है कि जब तक हम कम संख्या में हैं तब तक हमें सेक्युलर होने का नाटक करना पड़ेगा। यहाँ पर एक आम राय, कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कि एक आम राय इसको लेकर बने कि जब तक हम वो आइडियल सोसाइटी बन पाए जहां हमारी मजहबी पहचानों, हमारी मजहबी जो बिलीफ्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह की का एक्सेप्टेंस पैदा हो, तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें। और ये प्रोटेस्ट भी हमें उसी सोसाइटी की तरफ ले जा रहे हैं जहां हम सबको शामिल करेंगे। तो हम अपनी जो आइडियोलॉजी है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। फिर से मैं यहां पर इसको आई वांट टू रीट्रेट, यहां हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। आज बात आरफा खानम शेरवानी की, जिसका नाम ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। और ट्रेंड करने का कारण यह है कि पाकिस्तान के हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया, तो आज दानिश और आरफा के बीच सोशल मीडिया पर मची जंग पर भी बात करेंगे। और बात ये भी करेंगे कि आखिर आरफा को कैसा भारत चाहिए, हिंदू मुक्त भारत या फिर इस्लाम युक्त भारत। प्रोपगेंडा पोर्टल द वायर में काम करने वाली आरफा खानम शेरवानी को इस बार एक पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने यह कहो कि उसका इलाज कर दिया। दरअसल पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान द्वारा जब मैदान पर नमाज पढ़ी गई, उसे फिलिस्तीन को समर्पित किया गया, तब आरफा बड़ी खुश थी। लेकिन यह खुशी लंबी न टिक सकी और फिर अगले मैच में भारत के कुछ दर्शकों ने पाकिस्तानी क्रिकेटर के सामने जय श्री राम के नारे लगाए तो आरफा को बड़ा बुरा लगा। आरफा भड़क उठी। आरफा का इस्लाम खतरे में आ गया। उसने एक ट्वीट किया और लिखा कि विश्व कप के मैच के दौरान कई फैंस के निंदनीय व्यवहार से एक भारतीय के रूप में मुझे शर्म महसूस हो रही है। मैं इससे लज्जित हूँ। खेल का उद्देश्य था लोगों को एक साथ लाना, लेकिन इसे लेकर गंदा असुरक्षित भावना और बहुसंख्यकवाद मोदी आरएसएस द्वारा पिछले 10 साल में बनाए गए माहौल का प्रतीक है। उनके इस ट्वीट पर पाकिस्तान के हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने इस बार उन्हें जवाब देते हुए कहा, अगर तुम एक भारतीय के रूप में शर्म महसूस कर रही हो तो मेरे देश पाकिस्तान में आ जाओ। भारत को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। मैं आश्वस्त हूं कि भारत में कई लोगों को तुम्हें पाकिस्तान भेजने का खर्चा उठाने में बड़ी खुशी होगी। जैसे ही दानिश का जवाब आया, लोगों ने आरफा खानम शेरवानी को जवाब देना शुरू कर दिया। तो आरफा ने तुरंत विक्टिम कार्ड निकाल लिया और लिखा कि दानिश कनेरिया ने उनकी ऑनलाइन लिंचिंग के लिए भीड़ छोड़ दी है और वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। इसके बाद आरफा ने पाकिस्तान जाने से भी इनकार कर दिया और कहने लगी कि अपने देश को छोड़कर दुनिया में कहीं नहीं जाऊंगी। जब आरफा ने यह कहा तो लोगों ने कहा, जाओगी भी कैसे, जो आज़ादी यहाँ है वो दूसरी जगह नहीं मिलेगी। और आरफा के विदेशों में पहने गए कपड़ों की फोटोज डालने लगे। दरअसल आरफा के साथ ये कोई पहला विवाद नहीं है। आरफा ऐसे भी पहले करती रही है। इसके लिए वो लगातार सेक्युलर होने का ढोंग भी करती रही और किसी भी इस्लामिक आतंकी हमले या घटनाओं को ऐसे दिखाती है मानो जैसे आईएसआई का चीफ बगदादी नहीं आलोकनाथ था, अलकायदा का चीफ लादेन नहीं जॉनी लीवर था, इजराइल में बच्चों को मारने वाले, उनके सर काटने वाले, महिलाओं की हत्या करने वाले हमास के आतंकी नहीं, बल्कि ये काम तो मरीजपुरी ने किया था। और इराक में सिगरेट के दाम बेची गई 8-8 साल की यजीदी बच्चियां, जिन्हें इस्लामिक आतंकवादियों ने अपनी सेक्स स्लेव यौन दासी बनाया था, उसमें आतंकी नहीं बल्कि प्रेम चोपड़ा, रणजीत, शक्ति कपूर ने काम किया हो। फिलहाल भी आरफा फिलिस्तीन का पक्ष लेकर उतना ही बोल रही है जितना अभी तक फिलिस्तीन के पड़ोसी अरब देश भी नहीं बोल रहे हैं। फिलिस्तीन का इतिहास क्या है, इन्हें नहीं पता कि जो इजराइल है उसके आतंक का कितना पुराना इतिहास है 75 साल में। वो इजराइल से ऐसे नाराज है मानो उसने गजा पर नहीं द वायर के स्टूडियो पर हमला कर दिया हो। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। आरफा का काम है विक्टिम कार्ड खेलना, मजहब का बचाव करना, ईद बकरीद जुम्मे की हिंसा को जायज ठहराना और लव जिहाद को प्रेम का प्रतीक बताना। यानी हर एक वो मौका जहां आरफा की मजहब को जरूरत होती है, आरफा तुरंत हाजिर हो जाती है, पूछती है क्या हुक्म है मेरे आका। तनिष्क ने जब लव जिहाद के बढ़ावे हेतु दिवाली पर विज्ञापन बनाया, लोगों ने उसका विरोध किया,
तब अचानक आरफा सामने आई और एक इमोशनल ट्वीट करते हुए अपनी भड़ास निकाली। लिखा कि लड़की को मां की कोख में मार देने वाले, दहेज के नाम पर जिंदा जला देने वाले, लड़की की सही जगह रसोई व बिस्तर के परे न देख पाने वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे कि एक मुस्लिम घर में हिंदू बहू को प्यार सम्मान मिले और उसकी पहचान भी सुरक्षित रह पाए। ये लड़कियों के, उनकी आज़ादी के दुश्मन है। जब आरफा ने ट्वीट किया तो लोगों ने आसमानी किताब की आयत सोशल मीडिया पर डालना शुरू किया और पूछा, महिलाओं को पुरुष की खेती बताने वाले कृपया यहां आकर ज्ञान ना दे। इससे पहले भी आरफा जहां मौका मिला वहीं अपना अंदर का मजहबी जहर निकालने में कामयाब रही। जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ, पूरे हिंदुस्तान में शोक की लहर दौड़ पड़ी। कई संपादकों और पत्रकारों ने अपने अपने अनुभवों को साझा किया, लेकिन इसी बीच आरफा खानम शेरवानी ने 17 अगस्त की सुबह एक ट्वीट में पंडित अटल जी की तुलना करते हुए लिखा कि आज से रावण, महिषासुर, हिटलर सबकी मौत पर आंसू बहेंगे। आरफा ने ट्वीट किया तो युवा पत्रकार हिमांशु तिवारी ने उन्हें खुला खत लिखा और लिखा कि मैं बचपन से आपका फैन हूं। फैन होना अपने हीरो के अगेंस्ट कुछ भी सोचने समझने के रास्तों को बंद कर देता है, लेकिन जब उसे इस बात का एहसास होता है कि वो किसी कुंठित इंसान का फैन है तो उसे खुद पर ही खींच आने लगती है। बतौर एंकर आप मेरे लिए हीरो थी, मगर सोशल मीडिया पर आने और मेरी थोड़ी समझ विकसित होने की वजह से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं किसी मुगालते में जी रहा हूँ। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के आने की वजह से कई लोगों के असली चेहरे, उनकी कुंठा जो अभी तक माइक, कैमरे और प्रोडक्शन के कब्जे में थी, अब वो पूरी तरह से सामने आ गई है। आप सोशल मीडिया पर किसी बड़े हिंदू नेता की तुलना रावण, महिषासुर और हिटलर से करेगी तो आप मुसलमानों की मसीहा बन जाएगी। क्या ऐसा करके आप मुसलमानों की मसीहा बन गई? खुद को प्रगतिवादी दिखाने की होड़ में आपको मुसलमानों की चिंता क्यों होने लगती है? क्योंकि आप खुद मुसलमान हैं इसलिए? क्या मुसलमानों को आपकी मसीहाई की जरूरत है? कतई जरूरत नहीं, बल्कि आप खुद मुसलमान होने के इस अवसर को भुनाना चाहती है। आप चंद लोगों में अपनी जरूरत को साबित कर सकती है और सोशल मीडिया पर इस तरह की बातों को लिखकर शायद यह साबित कराती आई है। हालांकि एक बार केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने आरफा को उसी के स्टूडियो में ऐसा धोया था कि आरफा बगले झांकने लगी थी। हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहते आप हुए यमन में जीना चाहती हैं, आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते हैं। मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। आपने जुमला ये नहीं कहा, मैं हिंदुस्तान को आपने बेहतर जी बनाना नहीं, चाहती जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। किस तरह के हिंदुस्तान? जी नहीं, जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहां लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनके हुकूक महफूज हैं? और मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दीजिए। आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, कुरान कहता है उजीना लिल्लजीना युकातलूना बिअन्नहुम जुलिमू, लड़ने की इजाजत सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पर जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया है। और देवबंद क्या बताता है जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पर कब्जा है। इसके बावजूद भी आरफा और उसके जैसे लोग ये प्रचार करने में व्यस्त है कि भारत में मुसलमानों पर कैसे अत्याचार हो रहा है और ऐसे ही सुनता बढ़ रही है। आरफा सीए, एनआरसी विरोधी प्रदर्शनों के साथ खड़ी रही। उन्होंने निहत्थे हिंदू महिलाओं के खिलाफ सर तन से जुदा के नारे लगने पर, उनके पुतले जलाने और उन्हें जान से मारने की धमकी देने वाले अपराधियों का समर्थन किया। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के रूप में हिजाब के इर्द गिर्द पूरे अभियान का समर्थन किया। सिर्फ इतना ही नहीं, थोड़े समय पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक वीडियो भी अपलोड किया था। इस वीडियो में दिखाया था कि कैसे कश्मीरी आर्टिकल 370 हटने के बाद दुखी है, कैसे कश्मीरी एक बंधक जैसा जीवन बिता रहे हैं। तब ये आरोप आरफा पर लगा था कि ये वीडियो आरफा ने ही निर्मित किया था। यानी आरफा को जहां भी मौका मिलता है वो अपनी कुंठा निकाल लेती है। साल 2020 में आरफा ने बॉलीवुड की उत्कृष्ट अभिनेता मनोज वाजपेयी का एक इंटरव्यू कर रही थी। इस इंटरव्यू में भी अचानक अपने स्वभाव के अनुसार उसका मजहब कुलाचे मारने लगा। आरफा ने वही राग अलापना शुरू कर दिया।
मनोज वाजपेयी से प्रश्न किया कि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भारत का भविष्य लोकतांत्रिक होगा या नहीं, इसमें भी शंका है। मनोज वाजपेयी ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, उससे आरफा की मुस्कुराहट ओझल हो गई। जिस दिशा में मैं हम कोई आगे बढ़ रहे एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इस देश का प्रजातंत्र कहीं नहीं जाने वाला है। मैं बहुत ही होपफुल हूँ और पता नहीं लोगों को क्यों डर लग रहा है। देखिए, हर 4 साल में या 5 साल में चुनाव होते हैं। जिसको डर लगता है वो सरकार के खिलाफ में चुनाव में। लेकिन इतना सुनने के बाद भी आरफा नहीं मानी। वो मनोज वाजपेयी से जो सुनना चाहती थी वाजपेयी वो नहीं बोल रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपना एक मनगढ़ंत प्रश्न पूछा और कहा कि ज्यादातर अभिनेताओं को बोलने में डर लगता है, क्योंकि जो बोलता है उसे काम नहीं मिलता। मनोज वाजपेयी ने इसके उत्तर में भी आरफा को उदास कर दिया कि जो लोग बोलते हैं उन्हें फिर बॉलीवुड में काम नहीं मिलता। ये बात सच है क्या? मुझे लगता नहीं है। इसके बाद तो आरफा खानम शेरवानी झुंझलाने लगी। इसी झुंझलाहट में उन्होंने पूछा कि इन दिनों फिल्मों में पुरानी संस्कृति और इतिहास दिखाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि एक एजेंडे के तहत किया जा रहा है? मनोज वाजपेयी ने इस पर बहुत बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुगले आजम तथ्यों से परे फिल्म थी और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। इस क्लिप को भी आपको एक बार देख लेना चाहिए। क्या मुगले आजम कहीं से भी किसी भी तरीके से सच के करीब थी या फिर इतिहास के करीब थी, जो इतिहास हमने पढ़ा है? नहीं थी, है ना। मैंने फिल्म देखी तो मुझे जो है मुझे प्रॉब्लम नहीं। मैं यहाँ तक बताऊँ आपको, मैं जब उरी देख रहा था, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, मैं उरी देखते हुए मैं रो पड़ा। एक सीन में मैं रो पड़ा था। सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि कई मौकों पर कांग्रेस के नेताओं ने भी आरफा की खिंचाई की। साल 2019 में जब पूर्व अभिनेत्री जायरा वसीम ने ये कहते हुए अभिनय छोड़ दिया था कि ये इस्लाम में हराम है, इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ट्वीट करते हुए हलाला जायज और एक्टिंग हराम, क्या ऐसे तरक्की करेगा हिंदुस्तान का मुसलमान? अभिषेक मनु सिंघवी के इस ट्वीट से आरफा भड़क गई। उन्होंने इसे रीट्वीट करते इस टिप्पणी को शर्मनाक बताया। इसका उत्तर देते सिंघवी ने कहा कि देश का एक वर्ग विशेष तौर पर मुसलमानों का तब तक पिछड़े ही रहेंगे जब तक तुम्हारे जैसे पत्रकार इन कुरीतियों का समर्थन करेंगे। असल में जो आरफा आज ये कर रही है इसे बैलेंसवाद या चेक एंड बैलेंस की थ्योरी कहते हैं। यानी आतंकी जब कहीं हमला करेंगे तो आरफा जैसे लोग तुरंत बुर्का उतार कर सेक्युलरवाद दिखाते हुए साड़ी पहनकर आएंगे और उन्हें भटके मुसलमान बताएंगे। मसलन तुम चेक करो, हम बैलेंस बना लेंगे। इसीलिए जब भी आप इनके द्वारा परोसी गई खबर सुने तो अपने कान और दिमाग खोलकर सुने, क्योंकि यही इनका बैलेंसवाद है। बाकी आरफा साहब कह चुकी है कि जब तक मुसलमान बहुसंख्यक ना हो सेक्युलरवाद का नाटक उन्हें करना पड़ेगा।